तो आज हमारा एडमिशन का टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडमिशन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में दो पार्ट होते हैं। एक जिसमें हमें ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेस पर नए पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करनी होती है कि वो कितनी कैपिटल लाए। दूसरा पार्ट होता है जिसमें नए पार्टनर की कैपिटल हमें दी होती है, इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल दी होती है, उनके बेस पर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को न्यू रेशियो में एडजस्ट करना होता है। आज हम पहले कर रहे हैं आसान काम, जिसमें ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेस पर नए पार्टनर की कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी है। लेकिन उसमें क्या होता है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो कैपिटल के बैलेंस निकल कर आते हैं उसके बेस पर कैलकुलेशन होती है कि वो कितनी कैपिटल लेकर आएगा नया पार्टनर। तो उसके लिए पहले हमें पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा। टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आप भी मेरे साथ साथ कर लो। इलस्ट्रेशन नंबर 60 90 है मेरे पास से। तो मैं ना क्या कर रहा हूँ, ना तो जनरल एंट्री कर रहा हूँ ना मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूँ। सीधा मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जो मुझे इस क्वेश्चन में समझाना है। तो हम कर रहे हैं सीधा पार्टनर कैपिटल है, क्योंकि मैं मान लेता हूँ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट आप आपको बनाना आ गया, गुडविल की एंट्री करनी आ गई, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने आ गए, तो अब हम डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। इसमें देखना कितने पार्टनर है वैसे, तीन। तो सीधा कैपिटल अकाउंट बना लो सब लोग। नाम क्या क्या है उनके? मीरा, सार्थक, रोहित। मीरा, सार्थक एंड रोहित। इलस्ट्रेशन नंबर 69, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। या ये कह लो कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल लाएगा, हमें वो कैलकुलेट करना है, नए पार्टनर की कैपिटल। सब लोग फॉर्मेट बना लो इसका। Following is the balance sheet as at 31st March 2024. Mira and Sarthak whose profit in the ratio of 3:2। तो कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो सबसे पहले कैपिटल की बैलेंस लिख देते हैं, बाय बैलेंस बीडी। 1 लाख एंड 1 लाख। ओल्ड रेशियो दिया 3:2, लिख लेते हैं, भूल जाएंगे। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में जनरल रिजर्व दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूट तो करना ही करना है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, कैपिटल के क्रेडिट में चले जाएंगे, जनरल रिजर्व कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया है 50,000 का, नीचे इंफॉर्मेशन दिया है पॉइंट नंबर 4 कि इसका जो क्लेम है, जो लाइबिलिटी है वो 20,000 रुपए की है, फाइन 50,000 का है। इक्वल, ओहो क्यों इक्वल बांटा मैंने? अच्छा, कैपिटल इक्वल टू गलती से दिमाग में इक्वल आ गया। ना ना ना, ओल्ड रेशियो बांटना है, यानी कि 90,000 एंड 60,000। थैंक यू। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 50,000 का, उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी है 20,000 की। समझाने के लिए एंट्री कर रहा हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट पूरे से कर दो, और जितनी लाइबिलिटी है उसको क्रेडिट कर दो, जो लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। और बाकी जो पैसे बचे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएंगे। आप भी वर्किंग नोट में कहीं दिखा दो, वैसे भी वर्किंग नोट तो बनना ही बनना है क्वेश्चन में जब कैलकुलेशन करनी है। और इसको मैं डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में लिख देता हूं, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 18 एंड 12,000। पहले इतना कर लो सब लोग थोड़ा। अब नीचे बढ़ते हैं। ऑन 1st April they admit Rohit, number 1, provision for doubtful debts would be increased by rupees 20,000, increase to rupees 20,000 और increase by rupees 20,000, दो अलग अलग बातें हैं। इंक्रीज बाय रुपीज 20,000 का मतलब 20,000 से इंक्रीज करना है, 10,000 का पहले बना पड़ा है, 20,000 से इंक्रीज करना है, यानी बढ़कर 30,000 का हो जाएगा। पर जितने से इंक्रीज करना है रिवैल्यूएशन में वो पैसे जाते हैं, रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन 20,000। मैं कर नहीं रहा, डिस्कस कर रहा हूँ खाली। अगला है लैंड बिल्डिंग भी इंक्रीज टू रुपीज 1,80,000। लैंड बिल्डिंग को बढ़ाकर 180 करना है, 180 से बढ़ाना नहीं है, बढ़ाकर उसकी वैल्यू 180 करनी है, जबकि बैलेंस शीट में कितने की वैल्यू 80।
इंक्रीज ₹2 का मतलब 1 लाख से बढ़ाना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में 1 लाख जाएंगे, 1 लाख का प्रॉफिट होगा। द वैल्यू ऑफ स्टॉक बी इंक्रीज बाय ₹40,000, स्टॉक को 40,000 से इंक्रीज करना है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में 40,000 जाएंगे। लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन में हम कर चुके हैं। और bring ₹1 lakh as his share of goodwill, cash account debit to premium for goodwill, premium for goodwill debit to old partner, डायरेक्ट कर देता हूँ बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये किस रेशियो में होती है एंट्री? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन में ना तो न्यू रेशियो ही दिया है, ना ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया है, तो बाय डिफॉल्ट ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। 1,60,040। Rohit would bring in further cash as would make his capital equal to 20% of the total capital of new firm after the adjustment of reserve and profit वगैरह सब करने के बाद। यानी रोहित कितनी कैपिटल लाएगा? 20% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म हमें निकालना है। तो उसके लिए पहले आपको बैलेंस कैलकुलेट करने पड़ेंगे ओल्ड पार्टनर के। थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो कैपिटल लाने के लिए, और कैपिटल अकाउंट क्लोज करके पहले बैलेंस निकालना। सॉल्यूशन से देख लेता हूँ। 340 260 नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा हाँ, रिवैल्यूएशन से डालना है ना अभी। हाँ, रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन है 72 और 48। चलो अच्छा ना, अभी भी जगह बची हुई है हमारे पास कैश में लाने की। अब करते हैं 340 एंड 260, टोटल लगाओ और बैलेंस निकालो। टू बैलेंस सीबी। अब हमें कैलकुलेट करना है कि सी कितनी कैपिटल लेकर आएगा। पहले इतना कर लो कि मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी। अब हमें कैलकुलेट करना है कि रोहित कितनी कैपिटल लाएगा। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, इसमें भी दो बातें होती हैं। 20% ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म लिखा है, या 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ एम और एस लिखा है। दो अलग अलग बातें हैं। अगर वो बोलता 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ एम और एस, फिर तो मैं क्या करता, 3 और 2 5 6 लाख का 20%, 1,20,000 कर देता सीधा बाय कैश। 6 लाख है ना इनके दोनों का टोटल, दोनों का बैलेंस 6 लाख है। अगर लिखा होता अगर 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, फिर तो सिंपल है, 6 लाख का 20% 1,20। लेकिन वो ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है 20% ऑफ द कंबाइंड 20% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, 20% ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अच्छा, इसको ऐसे भी कह सकता है, और इसको वो कैसे भी कह सकता है कि 20% ऑफ या 1/5, 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 ऑफ द प्रोपोर्शनेट कैपिटल। सी ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, या सी ब्रिंग 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, दोनों का एक ही मतलब है। सी ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल या सी ब्रिंग 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, दोनों का एक ही मतलब है। हमें पहले टोटल कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो अगर रोहित का शेयर 1/5 है, तो ओल्ड पार्टनर का कितना होगा? 4/5। अगर मैं टोटल कैपिटल को एक्स मान लेता हूं, अगर मैं टोटल कैपिटल को एक्स मान लेता हूं, तो 4/5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 लाख। देन एक्स मतलब टोटल कैपिटल, देन टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 6 लाख इंटू 5/4। यहाँ की टोटल कैपिटल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है, कट जाएगा ना, अभी जरूरत नहीं है। तो ये तो हमारी आई टोटल कैपिटल, हमें लगा निकाल लिया रोहित की कैपिटल। तो रोहित की कैपिटल हो जाएगी इसका, यानी कि टोटल कैपिटल का 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। तो 5 से 5 कट गया, तो ये हो गया 1,50,000। तो रोहित जो है 1.5 लाख की कैपिटल लाएगा। अब सीधा एंट्री कर दो या पोस्टिंग कर दो बाय बैंक 1.5 लाख। बच्चे यहाँ लिखना भूल जाते हैं, ऐसे कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, अकाउंट में लिखना भूल जाते हैं।
पूरा हर जगह लिखना है, बैलेंस में भी लिखना है, फटाफट नोट करो। 2 मिनट है सबके पास, 2 मिनट से अंदर अंदर नोट। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में यही टॉपिक सेम ही चल रहा है, नए पार्टनर की कैपिटल हमें निकालनी है। बट इसमें देखो हेडिंग में क्या लिखा है, न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। जैसे मैं बता ही रहा था, जैसे इसमें देखो क्वेश्चन के लास्ट में क्या लिखा है, गोपाल ब्रिंग 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ मदन एंड मोहन। तो मदन और मोहन की सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस निकल कर आएगा उसका 20%। उल्टा इजी है, लेकिन कर लेते हैं, कर ही रहे हैं। तो मैं बना रहा हूँ खाली कैपिटल अकाउंट, मान लेता हूँ कि रिवोल्यूशन अकाउंट आप लोगों को आता है। बाय बैलेंस बीडी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है 3:2, बाय बैलेंस बीडी है 60 and 40। लाइबिलिटी में जनरल रिजर्व दिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये चीज हमें खुद से देखनी होती है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में असेट्स में अगर गुडविल अकाउंट होता है तो हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं। असेट्स में P&L का बैलेंस या एडवर्टीजमेंट दिया था तो उसको भी राइट ऑफ कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट की डेबिट में आ जाता है, टू गुडविल, टू एडवर्टीजमेंट, टू P&L। लाइबिलिटी में रिजर्व वगैरह दी होती है तो बाय रिजर्व आ जाते हैं। ये सबसे पहले बिना कहे करना है ये काम तो आपको। चलो जी देखते हैं क्या लिखा आगे। गोपाल shall bring rupees 10,000 as his share of goodwill। और मुझे क्वेश्चन में हाँ लिखा हुआ है, they decide to admit Gopal for 1/5 share which Gopal acquired only from मोहन। गोपाल ने अपना सारा का सारा शेयर मोहन से लिया है, तो ऑब्वियसली गुडविल भी किसको मिलेगी, मोहन को। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू मोहन। तो गुडविल के पैसे पूरे के पूरे मोहन को मिलेंगे। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 मोहन में। A debtor who is due rupees 3,000 was written off as bad debt, paid rupees 2,000 in full settlement। 3,000 रुपए जो पहले कभी डूब चुके थे, बेड डेट्स हो चुके थे, वो अचानक से रिकवर हो गए। 3,000 में से 2,000 रुपए रिकवर हो गए। तो कितना डूबा था, कब डूबा था, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब की बात यह है कि अभी फिलहाल 2,000 रुपए की रिकवरी हो रही है, बेड डेट्स रिकवर्ड हो रहे हैं। पहली एंट्री होती है, क्या बताई थी मैंने पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स रिकवर्ड। बेड डेट्स रिकवर्ड नॉमिनल अकाउंट है, एज इनकम क्रेडिट किया। फिर दूसरी एंट्री क्या बताई थी, बेड डेट्स रिकवर्ड डेबिट टू रिसीवर, यानी बेड डेट्स रिकवर्ड का अकाउंट क्लोज हो जाता है, जितने भी नॉमिनल अकाउंट है सब क्लोज हो जाता है। करने को हम एक एंट्री कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, पर नहीं, आपको 2 एंट्री करके दिखानी चाहिए। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में चला जाएगा बाय बेड डेट्स रिकवर्ड, और बैलेंस शीट में कैश में ऐड हो जाएंगे 2,000। A claim of 5,000 on account of workman compensation was to be provided for। 5,000 रुपए का क्लेम देना है, बट हमारे पास कोई रिजर्व नहीं है, तो क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग क्लेम। ठीक है। पेटेंट बार अंडर वैल्यूड बाय ₹2,000। पेटेंट जो है 2,000 रुपए से अंडर वैल्यूड है। क्या कहते हो रेयाना, बढ़ानी है वैल्यू, कम करनी है, बढ़ानी है। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट के केस में रीवैल्यूएशन को क्या करते हैं, क्रेडिट। क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, रीवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट है, तो एंट्री हो जाएगी पेटेंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। स्टॉक इन द बुक्स वाज वैल्यूड एट 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। वाह भाई वाह, ये हुआ पॉइंट। देखो जब बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का है, सब लोग ध्यान रखना, ये पॉइंट अक्सर बच्चे गलती करते हैं, एग्जाम में आता है, बट 90% बच्चे गलत करते हैं इस पॉइंट को। बैलेंस शीट में देखो स्टॉक कितने का है, 33,000। ठीक है जी, सॉल्यूशन मत देखो, बैलेंस शीट में स्टॉक जो है 33,000 का है, समझो पहले। और नीचे वो क्या कर रहा है, ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो। स्टॉक इन दी बुक्स वाज वैल्यूड एट 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। कि बुक्स ऑफ अकाउंट में जो हमने स्टॉक दिखाया हुआ है वो 10% ज्यादा दिखाया है मार्केट वैल्यू से, यानी मार्केट वैल्यू ज्यादा है कम है, कम है, लॉस हो रहा है, स्टॉक की वैल्यू कम करनी है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट स्टॉक कितने से, 3,300। यही आंसर गलत है। ऐसा होता तो मैं ऐसे बोलता, इतना उसकी भूमिका बनाता। जो मार्केट वैल्यू है उसका 10% आया, 10,000 आया। मार्केट वैल्यू का 10%,
नहीं मार्केट वैल्यू, हाँ मार्केट वैल्यू का दिक्कत है कि मार्केट वैल्यू निकालनी है। वो कहता है मार्केट वैल्यू से 10% ज्यादा दिखाया हुआ है, तो मार्केट वैल्यू कितनी है उसका 10%, तुमने तो बुक वैल्यू का 10% कर दिया, तुम्हें करना था मार्केट वैल्यू का 10%। तो मार्केट वैल्यू कितनी है तो पता नहीं है, 30,000 कैसे निकाली? हाँ हाँ, समझाना पड़ेगा। तो ऐसा है, मान लेते हैं कि मार्केट वैल्यू 100 है, मान लेते हैं मार्केट वैल्यू कितनी है 100, हमने कितने ज्यादा में दिखाया 10%, यानी कि 10 रुपए। तुमने बुक में कितने में दिखाया, बैलेंस शीट में कितने में दिखाया 110 में। यानी कि अगर हम बैलेंस शीट में कोई चीज 110 की दिखा रहे हैं, 110 की, तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 100। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में 110 दिखाई है वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू तो 100 है। तो अगर बैलेंस शीट में कोई वैल्यू 33,000 है, तो मार्केट वैल्यू कितनी होगी 100/110 इंटू 33,000, तो मार्केट वैल्यू आ गई 30,000। बेशक वेरीफाई कर लो, मार्केट वैल्यू अगर 30,000 रुपए की है, 10% ज्यादा पे दिखाया तो 33,000 पे दिखाया हुआ है। तो यानी कि हमें लॉस जो हो रहा है वो 3,000 का हो रहा है, 3300 का नहीं हो रहा। रिवैल्यूएशन डेबिट स्टॉक 3,000 होगा, बच्चे 3300 कर देते हैं और पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट एक तरह से गलत हो जाता है, कैपिटल भी गलत हो जाता है, दिक्कत हुई है। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें पॉइंट में किसी को? चलो लास्ट पॉइंट जिसके लिए मैंने क्वेश्चन कराया, Gopal wants to bring in capital equal to 20% of the combined capital of Madan and Mohan after all adjustment। मदन और मोहन की कैपिटल की बैलेंस का 20%, वो टोटल कैपिटल का मतलब टोटल कैपिटल की उनकी कंबाइंड कैपिटल का 20% ला रहा है। बहुत इजी है, पहले का कैपिटल निकाल लेते हैं। जरा एक बार देखना रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस कितना है, लॉस हो रहा है कितना, कितना कितना जरा बताओ, 2400 1600। तो ऐसा करते हैं पहले टोटल करके बैलेंस निकाल लेते हैं। कुछ रह गया, कुछ आया ही नहीं ज्यादा, बस इतनी चीजें। ठीक है ठीक है, बैलेंस निकाल लेते हैं पहले, फटाफट क्लोजिंग करो और बैलेंस निकालो। टू बैलेंस पीडी, बच्चे पता नहीं क्यों मैंने देखा पहले बैलेंस लिखते हैं। तरीका ये है कि पहले टोटल लगाओ, टोटल को ठीक सामने लिखो, इनको माइनस करके बैलेंस निकालो, यही तरीका रखना चाहिए, प्रोसीजर यही होना चाहिए। वरना इसी प्रोसीजर की मिस्टेक की वजह से बच्चे और आगे चल के बहुत सारी गलती करते हैं इसी चैप्टर में, अगले चैप्टर में बैलेंसिंग फिगर निकालने में जब दिक्कत आती है उनको। तो तरीका ये होता है कि जो सी सेट बड़ी है वहां का टोटल लगाओ पहले, उसको दूसरी तरफ लिखो और सब माइनस करके बैलेंस निकालो, ना कि सीधे पहले बैलेंस लिखो। बस अब मुझे कैलकुलेट करना है बाय बैंक या बाय कैश कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल लाएगा, पहले इतना कर लो फिर आगे चलते हैं। तो रियाना आप बताओ, उसमें लिखा हुआ है नया पार्टनर जो है ओल्ड पार्टनर की कंबाइंड कैपिटल का 20% ला रहा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो गोपाल है वो कितनी कैपिटल लाएगा? थोड़ा ऊंचा बोलो, थोड़ा मुझे कम सुनाई दे रहा है। यानी इन दोनों को ऐड करके उसका 20% था, ठीक है। तो गोपाल शेयर ऑफ कैपिटल, गोपाल कैपिटल आ जाएगी, इन दोनों का टोटल कर लो पहले, तो जैसा कि बताया मेरे आनंद, इन दोनों का टोटल आ रहा है, कितना आ रहा है 1,16,000, है ना? 1,16,000 का 20%, 1,16,000 का 20%, यानी कि 23,200 बाय बैंक। पहले बाय बैंक लिखो, फिर टोटल में लिखो, फिर टोटल ठीक सामने लिखो और फिर बैलेंस में लिखो। जो प्रोसीजर ये है, इससे गलती नहीं होती। अब इसके बाद आपको बनानी है इसकी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो पुरानी बैलेंस शीट आपको दी हुई है उसी को दोबारा बनाना है, बस चेंजेस करने हैं। पहले एक बार सुन लो सब लोग, जैसे देखो पुरानी बैलेंस शीट में सबसे पहले लाइबिलिटी में क्रेडिटर है, एक बार सुन लो सब लोग, क्रेडिटर है लाइबिलिटी में, कुछ कह नहीं रखा तो एसटी आ जाए,
सेम 28,000। जनरल रिजर्व वो तो बट ही गया, वो तो अकाउंट ही क्लोज हो गया। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एज इट इज आ जाएंगे। कैपिटल के बैलेंस ये वाले आएंगे जो लास्ट में निकाले हैं हमने, टू बैलेंस सीडी, जो लास्ट में टू बैलेंस सीडी निकाले हैं। उसके अलावा देखो एक लाइबिलिटी नई आई थी, हाँ, वर्कर को कंपनसेशन के देने थे 5,000 रुपए, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग क्लेम, ये भी लाइबिलिटी में जाएगा। अब आ जाओ असेट्स पे। असेट्स में सबसे ज्यादा गलती होती है किसमें? बैंक बैलेंस। देखो बैंक बैलेंस पहले कितने का है? 10,000 का। आप ही बताओ चलो क्या क्या प्लस माइनस होगा, सोचो। 10,000 में क्या क्या प्लस माइनस होगा? रचित आप ही बताओ, और किसी बस के लिए। एक तो 23,200 कैपिटल के जोड़ देंगे, और प्रीमियम फॉर गुडविल, वेरी गुड। प्रीमियम फॉर गुडविल के 10,000 रुपये लाया था वो भी जोड़ देंगे। अभी एक और चीज है, वो जो 2,000 रुपए के बैड डेट्स रिकवर्ड हुए थे उसकी एंट्री करी थी ना, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, वो भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है। बाकी तो चलो डेटर में से प्रोविजन जब माइनस करेंगे, प्रोविजन के ऊपर तो कोई एडजस्टमेंट थी नहीं, एज इट इज दिखा देंगे। तो 30,000 का दिखा देंगे। पेटेंट को अंडर वैल्यूड कर रखा था, बढ़ाना था बढ़ा देंगे। हाँ, और उसके अलावा एक और भी चीज थी, बस यही था। बस बस बस। चलो बनाओ, इसकी बैलेंस शीट बनाओ। सबके पास 5 मिनट का टाइम है, इसकी बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करो सब लोग।